So today topic is macros. मैक्रोज बेसिकली क्या काम करता है वो समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी आने वाली एप्लीकेशंस में बहुत यूजफुल है ये, तो समझते हैं इसको अच्छे से। मैक्रोज बेसिकली रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल कि अगर आप इस शीट के ऊपर मीन्स कि इस फाइल के ऊपर जो भी सेटिंग और कमांड अप्लाई करें वो कमांड और सेटिंग्स रिकॉर्ड हो जाएं और उन कमांड्स और सेटिंग्स को अगर आपको दूसरी फाइल में लगाना हो तो उस रिकॉर्डिंग को वहां पर आप रन कर दें, जिससे कि यहां पर जो सेटिंग्स आपने लगाई हैं और कमांड अप्लाई की हैं एज इट इज यही सेटिंग्स और कमांड्स उस फाइल में भी मैक्रो की कमांड को रन करते ही अप्लाई हो जाएंगी। सपोज अगर आप इसके ऊपर कोई भी डिजाइन, स्टाइल, कलर या टाइपिंग कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो इस पूरे डेटा पर या इसके अंदर इस फाइल में कुछ भी काम कर रहे हो, आप चाहते हो वो काम रिकॉर्ड होना चाहिए और वो ही एज इट इज आपको किसी दूसरी फाइल में ये सेम काम आपको रिपीट करना है, वही सेम सेटिंग्स आपको लगानी है, तो आप सिर्फ मैक्रो की रिकॉर्डिंग को वहां अप्लाई कर दो, तो जो सेटिंग्स यहाँ लगाई है उस फाइल में भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट, कंसेप्ट समझ में आया आप सभी को? यस और नो, प्लीज टेल मी। सर एक बार और बता दो। सर जो जैसे कि एक बार फिर बता रहा हूं मैं मैक्रोज का, कि जैसे इस पैराग्राफ के ऊपर सपोज आप कोई भी डिजाइन लगा रहे हो, कुछ भी एडिटिंग कर रहे हो, कोई भी सेटिंग लगा रहे हो और हमने इन सभी सेटिंग्स को, डिजाइन्स को रिकॉर्ड कर लिया और हम ये चाहते हैं कि जो सेटिंग और जो डिजाइन इस पैराग्राफ के ऊपर लगाए गए हैं या इस फाइल में लगाए गए हैं वो आपको दूसरी फाइल में किसी अनदर पैराग्राफ के ऊपर एज इट इज रिपीट करने और अप्लाई करने हैं, तो आप मैक्रो की रिकॉर्डिंग के को वहां पर अप्लाई मींस रन कर दोगे, जिससे गेट पे ठंड से लगा, हवा से आ रही कितनी। ये सारी सेटिंग्स वहां पर अप्लाई हो जाएगी। तो कैसे होगा ये काम वो समझिए। सबसे पहले जिस भी डेटा के ऊपर आपको कमांड अप्लाई करनी है उस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लीजिए। विदाउट सिलेक्शन आप इसको प्रॉपर वर्क नहीं दे पाएंगे, तो सिलेक्ट करना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूं और अब व्यू टैब में जाता हूं। इस व्यू टैब के अंदर मैक्रोस फीचर रहता है, इसमें रिकॉर्ड मैक्रो फीचर रहता है। जैसे इस बटन पर रिकॉर्ड मैक्रो फीचर पर आप क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा कि मैक्रो की रिकॉर्डिंग का नाम क्या रखना है। मैंने कहा कि जो भी नाम आपने रखना है, मैंने ऑक्सफोर्ड 1 के नाम से इसको डाल दिया, बट इसमें कोई बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना कोई स्पेस ना हो बीच में। आप इसको _1 दे सकते हो या डायरेक्ट 1 दे सकते हो। तो कोई भी नाम आपने डाला और उसके बाद यहाँ पर दो बटन आ रहे हैं, बटन और कीबोर्ड। इन दोनों का क्या मतलब है ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। मैक्रो की रिकॉर्डिंग का नाम तो हमने डाल दिया, बट हम क्या चाहते हैं कि इस रिकॉर्डिंग की एक शॉर्टकट की बना दें। ये रिकॉर्डिंग अगर मेरे को किसी भी फाइल में अप्लाई करनी हो, कि जो सेटिंग मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ वही सेम सेटिंग्स अगर मेरे को किसी अनदर फाइल में अप्लाई करनी हो, तो मैं वहां पर एक शॉर्टकट की प्रेस करूं तो उस शॉर्टकट की से जो सेटिंग्स यहाँ लगाई है वहां पर अप्लाई हो जाए और वो शॉर्टकट की मैं
मैक्रो को रिकॉर्ड करते टाइम ही बनाता हूँ, मतलब जब मैं मैक्रो स्टार्ट कर रहा होता हूँ, यहाँ पर मैंने मैक्रो का नाम डाला और यहाँ कीबोर्ड से मैं उस शॉर्टकट की को बना लूंगा, जो भी शॉर्टकट की मेरे को ऑक्सफोर्ड 1 मैक्रो के लिए बनानी है। तो ऑक्सफोर्ड 1 मैक्रो का नाम डाला, कीबोर्ड पर क्लिक किया, जिसका यूज है कीबोर्ड पर क्लिक करने से कि हम इस मैक्रो की रिकॉर्डिंग की एक शॉर्टकट की बना रहे हैं कि जिधर भी रिकॉर्डिंग को अप्लाई करना होगा तो हम इस शॉर्टकट की को प्रेस कर देंगे, जिससे ये रिकॉर्डिंग वहां पर अप्लाई हो जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ गया? स्टूडेंट कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को? यस और नो प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। परमीत बेटा क्या कर रहे हो ये बेटा? ऑक्सफोर्ड 1 हमने मैक्रो की रिकॉर्डिंग का नाम लिखा, कीबोर्ड से हमने उसकी शॉर्टकट की बनाई, जो कि मैं क्लिक करके बना रहा हूँ। जैसे इस बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमें वो शॉर्टकट की प्रेस करनी है। तो जो भी शॉर्टकट की है वो आप यहाँ पर डालो। कोई ऐसी शॉर्टकट की प्रेस आप लोगों को नहीं करनी जो ऑलरेडी है। तो कुछ शॉर्टकट कीज 50 के आसपास मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। उन सभी शॉर्टकट कीज को छोड़कर आप कोई अनदर शॉर्टकट की ही यूज करेंगे। तो बाद में लिखवाऊंगा। अभी फिलहाल मैं यूनिक शॉर्टकट की डाल रहा हूँ। तो कोई सिंपल शॉर्टकट की मत डालना, जैसे कंट्रोल ए है, कंट्रोल बी है, कंट्रोल सी है, इस टाइप की शॉर्टकट की मत डालना। इससे डालने से क्या होगा कि लाइक कंट्रोल ए तो ऑलरेडी सेलेक्ट ऑल की है, अगर आप मैक्रो के लिए बना दोगे तो क्रैश कर जाएगी, ना उसके लिए चलेगी ना इसके लिए चलेगी। तो इसके लिए बेटर है कि हम यहाँ पर एक नई शॉर्टकट की बना लें, एक यूनिक शॉर्टकट की बना लें, जिससे मैक्रो की शॉर्टकट की बन जाए, और मैक्रो का नाम है ऑक्सफोर्ड 1। तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट की बनाई, लाइक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो इस तरीके से तीन की होनी चाहिए मिनिमम शॉर्टकट की में, जिससे आपके शॉर्टकट की बेटर बन जाए और यूनिक बन जाए। तो जैसे शॉर्टकट की, ये जो शॉर्टकट की मैंने यहाँ पर डाली है, ये प्रेस की है, मैंने टाइप नहीं की है, ध्यान रखना बेटा। आपको ये प्रेस करना है, ये 3 बटन प्रेस करने हैं एक साथ। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ये तीनों बटन आप एक साथ प्रेस करेंगे। देन असाइन बटन पर क्लिक करेंगे। ये असाइन बटन पर इसलिए क्लिक करेंगे कि ये शॉर्टकट की इस मैक्रो के लिए असाइन हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर ये शॉर्टकट की डाली और इसको असाइन कर दिया, और फिर इसे क्लोज कर दिया। जैसे ही मैं क्लोज करूंगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने का क्या साइन है? आप देख रहे हो कि इस कर्सर के नीचे एक रिकॉर्ड का बटन बना हुआ आ रहा है। तो आप देख रहे हो इस रिकॉर्ड के नीचे यहाँ पर जो है ये बटन, रिकॉर्ड का एक साइन आइकन बना हुआ आ रहा है कर्सर के नीचे। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? यहाँ पर ये जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो जो भी सेटिंग अब इस पैराग्राफ के ऊपर, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज इंक्रीजिंग, या कोई अनदर फॉन्ट फेस अप्लाई कर रहे हो, और या इसके अलावा कोई अनदर सेटिंग लगा रहे हो, जैसे आपने लेआउट के अंदर जाकर मार्जिन आपने नैरो कर दिया, ओरिएंटेशन आपने लैंडस्केप कर दी, और साइज आपने यहाँ पर A4 सेट कर दिया, ऐसे बहुत सारी सेटिंग्स जो है आपने इस पेज के ऊपर लगा दी। और अब आपने रिकॉर्डिंग को करना है स्टॉप। ये रिकॉर्डिंग करनी है स्टॉप। सारी सेटिंग करने के बाद आप रिकॉर्डिंग को करेंगे स्टॉप। और अब यही सेटिंग्स आपको एक न्यू फाइल में अप्लाई करनी है। तो आप एक न्यू फाइल ओपन करो, और इस फाइल में अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कोई भी पैराग्राफ लिख दिया, कोई भी पैराग्राफ आप लिखिए, और इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया। तो हमने जो शॉर्टकट की बनाई थी वो शॉर्टकट की यहाँ पर प्रेस कर देंगे। वो शॉर्टकट की यहाँ प्रेस कर दी, ऑटोमेटिकली वो चीज अप्लाई हो जाएगी। तो बताइए अनिकेत, हमने क्या शॉर्टकट की बनाई थी? कंट्रोल शिफ्ट टी। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी प्रेस कर दो, तो जो सेटिंग उस फाइल में लगाई हुई होगी वो सारी सेटिंग इस फाइल के अंदर अप्लाई हो जाएगी। गॉट इट? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक?
ओके, इसको एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, इसको कवर एक बार फिर से करते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और मैक्रोज में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। मैक्रो का जो भी नाम आपने देना है वो मैक्रो नेम आप यहाँ डालेंगे, देन कीबोर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। सर अगर बटन पे क्लिक करते तो उसकी शॉर्टकट की भी बनाते, मतलब उसकी बारी भी आएगी, रुको अभी आ रहा हूँ उस पे भी। तो जैसे यहाँ पर कीबोर्ड पे क्लिक किया, प्रेस न्यू शॉर्टकट की किया, लाइक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया क्यू, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, देन असाइन किया, देन क्लोज किया। देन यहाँ पर जो सेटिंग लगानी है आप लगाइए, जो भी आपको अप्लाई करना है इधर डेटा। और लेआउट के अंदर मैं इसको पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, इसका साइज मैं वाइड कर रहा हूँ और साइज इसका मैं A3 कर रहा हूँ, पेज का साइज मैंने A3 कर दिया। वैसे जो भी सेटिंग लगानी है आप सेटिंग लगाओ और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दो। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया। अब मैं न्यू फाइल में जाता हूँ, जो भी फाइल मेरी बनी हुई है वहां पर आके कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू प्रेस कर देता हूँ। तो जो सेटिंग वहां पर लगाई हुई होगी वो सारी सेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये एक पहला वे था अपने मैक्रो को करने का। मैक्रो का सेकंड वे, अभी देखो हमने जो मैक्रो का जो वे यूज किया वो शॉर्टकट की वे यूज किया। अब हम मैक्रो का सेकंड वे यूज करना सीख रहे हैं। इसका नाम है बटन मैक्रो। बटन मैक्रो का क्या यूज होता है कि जैसे कि अभी आपके पास ये जो बटन बने हुए हैं, ऊपर जो बटन बने हुए हैं, यहाँ पर आप चाहते हो आप एक मैक्रो का बटन बन जाए। जिस बटन पे क्लिक करती है आपकी कमांड, जैसे आप शॉर्टकट की प्रेस करते हो वैसे सारी चीजें अप्लाई हो जाती हैं। तो आप चाहते हो कि उस बटन पे आप क्लिक करो तो वो जो है जो कमांड है, वो जितनी भी सेटिंग्स है, रिकॉर्डिंग है, वहां पर अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर हम खुद का एक बटन बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो, मैक्रो में जाकर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करो। इसके अंदर मैक्रो का नाम मैंने यहाँ ऑक्सफोर्ड 3 दे दिया और बटन पर क्लिक किया। बटन पर क्लिक करके देखो क्या होगा बेटा, कि एक विंडो ओपन होगी और उस विंडो के अंदर क्या होने वाला है, एक बटन बनाकर देने वाला है। जो एक बटन यहाँ पर आप देख रहे हो, नॉर्मल न्यू मैक्रो ऑक्सफोर्ड 3 के नाम से। इस बटन को आप सेलेक्ट करके इस वाले एरिया में ऐड कर दो। इस बटन को सेलेक्ट करके इस वाले एरिया में ऐड कर दो, इस ऐड बटन के थ्रू। तो यहाँ पर ये ऑक्सफोर्ड 3 वाला बटन ऐड हो गया। इसका आइकन अगर आपको चेंज करना है तो आप इसी बटन पे क्लिक करें, मॉडिफाई में जाएं। आपको जो भी बटन लगाना है, अलग अलग डिजाइन के बटन है यहाँ पर, तो कोई भी बटन मैंने फिलहाल चूज किया, ओके किया एंड अगेन ओके किया। तो अब क्या हुआ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ऊपर आप देखो वो स्माइली का बटन बन गया जो मैंने वहां पर यूज किया है। तो ये बटन अब किस चीज का काम करेगा कि आप जहां पर भी रिकॉर्डिंग को अप्लाई करोगे तो इस बटन पे क्लिक कर देना, तो वो रिकॉर्डिंग वहां अप्लाई हो जाएगी। बट अभी रिकॉर्डिंग पहले कर लेते हैं, फिर इसको यूज करके देखते हैं। तो पहले इस वाले पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर जो सेटिंग आपने लगानी है वो सेटिंग लगाइए और जो भी यहाँ से कॉलम साइज वगैरह चाहिए वो आप साइज ले लो पेपर का, और जो नॉर्मल करना है इसको नॉर्मल कर दो, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर दो, ऐसे जो सेटिंग लगानी है आप लगाओ। देन मैक्रो से इसको स्टॉप कर दो, मैक्रो की रिकॉर्डिंग। और आपको यही सेम सेटिंग आप दूसरी फाइल पे लगानी है जाकर, तो आप उस फाइल में उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करो और सिर्फ इस बटन पर क्लिक कर दो। तो वो जो सेटिंग वहां पर लगाई होगी वो सारी सेटिंग यहाँ पर अप्लाई होगी। एक बार फिर बता रहा हूँ, फिर से सीखिए। जैसे इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, मैक्रोस में गए, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया। देन यहाँ पर जो भी इस मैक्रो का नाम देना है वो मैक्रो का नाम आप दीजिए। मैक्रो 4 के नाम से मैंने नाम दिया। देन बटन पर क्लिक किया। देन इसके अंदर यहाँ पर ये बटन बना हुआ आएगा, इस बटन पे क्लिक करके ऐड कर दो। यहाँ पर इस बटन का आइकन चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट करके मॉडिफाई में जाओ और इसके अंदर जो भी आपने इसको जो है बटन का जो फॉर्मेट देना है या आइकन देना है वो आइकन आप इस पॉइंट से चूज कर लो। जैसे कि अभी मैंने इसमें से लाइक टेलीफोन वाला आइकन चूज कर लिया एंड ओके कर दिया एंड ओके कर दिया। तो ऊपर देखो टेलीफोन वाला जो आइकन है वो बना हुआ आ रहा है। अब इसके ऊपर जो भी सेटिंग आप लगाओगे, आपका एरिया पहले से सिलेक्ट होना चाहिए, वो बाद में सिलेक्ट नहीं करना। तो जैसे ये सेटिंग मैंने लगा दी यहाँ से, अनदर और कोई सेटिंग भी मैंने यहाँ से लगा दी। देन इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी मैंने यहाँ पर। अब यही रिकॉर्डिंग आपको किसी दूसरी जगह अप्लाई करनी है,
तो सेम एज आप दूसरी शीट पे जाओ, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इस बटन पे क्लिक कर दो, तो वो सेम सेटिंग यहाँ पर जो है अप्लाई हो जाएगी, जो भी सेटिंग आपने वहाँ पर लगाई होगी। समझ में आ गया स्टूडेंट? यस और नोट प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये था आपका मैक्रो ऑप्शन, मैक्रो फीचर। इसके बाद हम नेक्स्ट जो फीचर की बात करते हैं वो क्या है? अनीशा बेटा, हमारा ये जो है अब इसमें से कौन सा टैब रह गया है? सिर्फ मेलिंग टैब रह गया अनीशा? यस सर। व्यू और रिव्यू टैब हो गया हमारा दोनों? यस सर हो गया। ओके, तो हम सिर्फ मेलिंग टैब रह गया अब हमारा। यस सर। ओके पवन, आपको याद है और कुछ इसमें रहता है? मींस की कोई टैब रहता है या सारे टैब हो गए? सारे हो गए, मेलिंग के अलावा। मेलिंग करना है बस। हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ, क्या हाँ? और क्या बोल? सर हेल्प रह गई, हेल्प। हेल्प मैं कर रहा हूँ ना बेटा तेरी। अच्छा ठीक है सर। तो वो सारी चीज हेल्प में भी है जो मैं बोल रहा हूँ। मेलिंग टैब स्टार्ट करते हैं और वर्ड का लास्ट टॉपिक डन करते हैं आज। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी वो वर्ड की लास्ट क्लास होगी। मेलिंग टैब को ध्यान से समझना होगा। 1 सेकेंड प्लीज। फिलहाल अभी हमने मैक्रो फीचर को डन किया है और अभी मेलिंग स्टार्ट करना है, और मेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके काफी स्टेप्स हैं, इसको बड़ा ध्यान से हमें करना होगा। तो आप सभी 1 मिनट के अंदर रीजॉइन करो। मैं इसको रिकनेक्ट कर रहा हूँ ताकि बीच पे डिस्टर्ब ना हो। हम एक बार रिकनेक्ट करिए आप सभी अपनी क्लासेस फटाफट से।